जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स का बीकेजी क्लासेस के चैनल पे स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है नए वीडियो के साथ। क्लास 8 टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 8, वीडियो नंबर 2। फर्स्ट वीडियो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। उस पर मैंने रेशियो, परसेंटेज और डिस्काउंट के बारे में आपको पूरा समझा दिया था किस टाइप से होता है। इस वाले वीडियो में मैं फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें हम जो प्रीवियस वीडियो में देखा था उसके बेसिस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम हमारे पॉइंट्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, फाइंड द रेशियो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप 6th में 7th में परफॉर्म कर चुके हैं किस टाइप से, उससे पहले भी आपने इसको जाना था किस टाइप से होता है। तो 6-7 में तो आपने जनरली करे, बहुत अच्छे से करे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ बहुत इजी वे में करना है। चलिए देखिए किस टाइप से होते हैं। फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालना है। पहले देखते हैं क्वांटिटी क्या है। 5m मतलब 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, दो अलग अलग यूनिट है, उसको एक सिंगल यूनिट में चेंज करेंगे। आपको दिख रहा है मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है। क्या है? बड़ा है किलोमीटर। तो हम हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम केस में बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं। क्यों? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। डिवीजन में क्या करेंगे, अगर डिवाइड करते हैं, छोटी से बड़ी करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो डेसिमल वैल्यू मिलती है, फिर उसको चेंज करने में टाइम लगता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप बड़ी को छोटी में चेंज कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये 5 मीटर तो एज इट इज 2, 10 किलोमीटर किस में चेंज करना है? मीटर में। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000। हियर भी 10,000 मीटर। ये आता है आपको, सबको आता है, हम तो देख रहे हैं। रेशियो क्या होता है? पहली वैल्यू को ऊपर लिख दो, बाद वाली वैल्यू को नीचे लिख दो। ठीक है, जनरल वे में आ गया। कैंसल आउट कर दो। ये 1 टाइम, हियर भी 2000 टाइम हो गया। आगे के 10 को कैंसिल करा 2 टाइम्स, बाकी के 0 लगा दिए एज इट इज। आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 1/2000। रेशियो कैसे लिखते हैं? 1:2 का साइन एंड 2000। ये आ गया हमारा रेशियो, 1:2000। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया किस टाइप से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन और है, वो आप लोग कर लेंगे। ये मैंने एक पैटर्न का क्वेश्चन समझा दिया, बाकी आप लोग कर लेंगे। बहुत इजी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, स्पेस कम थी। आप तो मेन पॉइंट पर आ जाइए। रेशियो टू परसेंटेज करना है। रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज। बहुत सिंपल है। इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। परसेंटेज में चेंज चाहिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन चाहिए हमें। इसको किस में चेंज करें? फ्रैक्शन में। क्या करते हैं? पहली वैल्यू न्यूमरेटर, बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। ठीक है, 3/4। ये रेशियो टू परसेंटेज। अब क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन। सबसे सिंपल। परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज को दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना है, परसेंटेज को दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100। 2 ही है, टेंशन मत लेना, सोचो मत, सिर्फ 2 कंडीशन देख लो। किसी भी क्वांटिटी को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज को चेंज करना है दूसरी क्वांटिटी में, डिवाइड बाय 100। बस। चलिए 1 टाइम, हियर भी 25 टाइम्स। कैंसल आउट। 3 मल्टीप्लाई 25, हाउ मच? 75%। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चेंज हो गया। रेशियो किस में चेंज हो गया? परसेंटेज में। चलिए अगला देखते हैं। 2:3। क्या लिखेंगे? 2/3। उसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2/3। देख रहा? परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का साइन,
ठीक है, कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो 200 अपॉन में 3%, इसको डिवाइड कर दो। चाहे तो ये भी फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन डिवीजन से थोड़ा बेटर ऑप्शन लगता है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, परसेंटेज मतलब हंड्रेड्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो फ्रैक्शन है, हमें किस में चाहिए, 0 से 100 के बीच की वैल्यू चाहिए, चाहे वो डेसिमल वैल्यू, ठीक। तो डिवाइड करें, 20 है, कितने टाइम, 6 टाइम जाएगा सर, फिर यहाँ से कितना बचेगा, 18 आएगा तो 2 बचेगा, फिर से 6 पॉइंट, कितना बचा, फिर से 2 बचा है, फिर से कितना आ गया 6, और मैंने क्या लगा दिया 7, क्योंकि 6 6 6 6 ये कंटिन्यू चेन है, चलती जाएगी। तो ये आ गया हमारा परसेंटेज का साइन, कितना है परसेंटेज, 66.67। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, किस टाइप से परसेंटेज में चेंज करते हैं या परसेंटेज से चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे ही ये सब क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है मैंने, 3 एंड 5 लिखा है, 4th सिमिलर पैटर्न का है, तो वो आप लोग पे मैंने छोड़ दिया है कि आप लोग कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन वो रीड करते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। आपको क्या दिया है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, मतलब 25 स्टूडेंट का 72% जो स्टूडेंट्स है वो मैथ्स लाइक करते हैं, इंटरेस्टेड मैथ्स में क्या है, इंटरेस्टेड, और बाकी रिमेनिंग जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो बाकी कैसे निकालेंगे, वैल्यू किस पे दी है, परसेंटेज में दी है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टोटल जो होता है वो 100% होता है। टोटल क्या होता है, 100%, मतलब 25 स्टूडेंट है, कहीं पर गए घूमने, 25 पूरे के पूरे चले गए, तो पूरे गए तो उसको हमने क्या बोला, 100% स्टूडेंट गए। या स्कूल में 25 स्टूडेंट है क्लास 8th में, पूरे के पूरे स्टूडेंट आ गए, टेस्ट था, पूरे स्टूडेंट आ गए, तो स्ट्रेंथ क्या है, 100% कंप्लीट है, उसी को 100 बोला है, ठीक है। उसमें से 50% आए, 50% आए मतलब 50% नहीं आए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ये समझ जाएंगे। 100% टोटल है, उस 100 में से 72% क्या है, मैथ्स को लाइक करते हैं, मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे, इसमें से माइनस कर दो, टोटल में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएंगे जो मैथमेटिक्स को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बोला नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं वो निकालते हैं, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड 100 माइनस 72% एक साथ लगा दिया, ठीक है, माइनस करा मैंने, कितना आ गया, इसमें 8 प्लस करूंगा तो 80, 20 प्लस करूंगा तो 100, माइनस को है ना छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो और बड़ी तक ले जाओ, जितना एक्स्ट्रा आप प्लस कर रहे हैं ना वो आपका सब्सट्रैक्शन होगा, जल्दी फास्ट आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 28% आर द स्टूडेंट्स विच डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हमें ये सॉरी पूछा परसेंटेज कितना, हमें तो क्वांटिटी पूछी, कहाँ पूछा, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड, हाउ मेनी कितने स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो निकाल लेते हैं। परसेंटेज हमेशा किसका बोला जाता है, टोटल क्वांटिटी का। टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं, 25 स्टूडेंट दिए, तो मतलब 28% किसका, 25 स्टूडेंट का, विच इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो यहां लिखेंगे नॉट इंटरेस्टेड इज इक्वल टू 28% ऑफ किसका,
25 स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये सीख गए, समझ गए, वेरी। चलिए यहाँ परसेंटेज को चेंज करिए फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड करते, ऑफ का मल्टीप्लाई लिखते हैं और 25 एज इट इज। ये तो हमने 7th में भी पढ़ा है, इसको चेंज करना अच्छे से आता है हमें। ठीक है, चलिए कैंसल आउट करूं, ये 25 दिख रहा है, 100 कैंसल 4 टाइम, 4 1 टाइम 28, 7 टाइम कैंसल आउट, आंसर कितना आ गया 7। 7 क्या है, स्टूडेंट्स है, 7 क्या है, स्टूडेंट्स है जो कि मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, 72% किनका, टोटल स्टूडेंट 25 स्टूडेंट का क्या दिया था, मैथ्स में इंटरेस्टेड है। हमें निकालना था नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की क्वांटिटी, तो हमने क्या करा, पहले परसेंट निकाल लिया कितने स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड है, उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, क्वांटिटी निकाल। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अगला वाला, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस, किसी भी अलग कंडीशंस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। क्या बोला, एक चमेली है, कोई गर्ल है चमेली, उसके पास सैलरी आ रही है, पता नहीं कितनी आ रही है, उसका 75% उसने खर्च कर दिया, स्पेंड मतलब 75% खर्च कर दिया, बचे कितने 600 रुपये, 600 रुपीज बच गए, 600 रुपीज बच गए। हमें क्या पूछा, स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में जितनी सैलरी थी उतनी चाहिए होगी, ज़्यादा तो होगा नहीं, तो सैलरी निकालना है, इनडायरेक्टली पूछा है, क्या निकालना है, सैलरी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सैलरी। कैसे करेंगे, सोचो, हमें 600 दिया है, 75% दिया है, 75% क्या है, स्पेंड, खर्च कर दिया। हमें ये पता है टोटल 100 होता है, उसमें से 75% हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, खर्च का है ये, स्पेंड। ठीक है, तो बचा हुआ क्या होगा, सेविंग का, बचा हुआ, सेव जो बच गया उसका होगा, कितना है, तो हम निकाल लेते, सेव इज इक्वल टू 100 माइनस 75%, कितना आएगा 25%, बचा लिया, 25% बचा लिया, किसका, सैलरी का, और वो कितना दिया है, 600 दिया है। तो देखो कॉन्सेप्ट, 25% किसका, 600 का नहीं, सैलरी का। ये किसकी बात हो रही है, सैलरी के 100%, सैलरी की बात हो रही है ना, सैलरी मतलब 100%, सैलरी में से 25% खर्च कर दिया, स्पेंड, और 25%, 75 खर्चा कर दिया, 25% बचा लिया। तो यहां लिखा है ना, बचा कितना है 600 रुपीज। तो देखिए कॉन्सेप्ट को, 25% ऑफ सैलरी, या फिर बोले बिगनिंग में जितना पेमेंट था, इज इक्वल टू 600 रुपीज। ये आएगा, बचा हुआ आएगा, सैलरी का अगर 25% निकालेंगे, क्या आना चाहिए, बचा, जितना पैसा बच गया वो आना चाहिए। वो कितना है, पहले से गिवन है 600। अब ये तो बन गई इक्वेशन, जो हम 7th में होल क्वांटिटी निकालते थे वो ही इक्वेशन बनानी थी, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो ये तो हमारे लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है। क्या करना है, बहुत सिंपल सर, इसको 25/100 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई साइन, सैलरी है या तो सैलरी लिख दीजिए या तो कुछ वेरिएबल मान लीजिए, मानते नहीं सैलरी लिख देते हैं, सैलरी इज इक्वल टू 600 रुपीज। ठीक है, तो ये तो और सिंपल हो गया, 1 टाइम, हियर भी 4 टाइम,
ये 4 किस में है, चलो लिख देता हूं 1/4 मल्टीप्लाई सैलरी इज इक्वल टू 600 रुपीज। यहां तक गॉट इट, समझ में आ गया? यहां तक 4 का क्या कर दो, उधर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में है ना, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, तो आपके पास सैलरी आ जाएगी, सैलरी इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 6 4 जा 24। दिस इज आवर आंसर 2400। ठीक है, कितनी सैलरी है? 2400। ये सैलरी बोला है, सॉरी सैलरी नहीं है, हर मनी, सैलरी लिख दिया है मैंने, यहाँ गलती हो गई, हर मनी था, उसके पास स्टार्टिंग में मनी थी, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि इतनी कम सैलरी नहीं हो सकती, होगी या फिर नहीं होती, इतनी कम तो जनरली नहीं होती आजकल, तो सैलरी की जगह मनी आएगा। ठीक है, मनी कर लेना आप, मैं नीचे वाले में चेंज कर देता हूँ। मार्केट गई या कुछ भी गई, कहीं पर भी गई, मार्केट गई, पेमेंट दिया होगा ना, आप भी जैसे मार्केट जाते तो आपको मम्मी पेमेंट देती है, बोले ये दाल खरीद के ले आओ, तो दाल खरीद के ले आओ, तो आपने स्पेंड करा, खर्च करा, और कुछ पैसे बच गए, तो टोटल मनी का 100% गया था आपके साथ, उसमें से 75% आपने खर्च कर दिया, बची हुई कितना परसेंट है? 25%। तो वो कितना निकला हमारा? 600 पहले से दिया था, तो आपको टोटल बताना था आपके पास मनी कितनी थी, तो यहाँ लिख दो। ठीक है, ये सैलरी की जगह क्या कर देना, मनी कर देना, हर मनी। ठीक है, स्टार्टिंग में मनी कितनी थी, तो स्टार्टिंग में मनी कितनी निकली? 2400। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, 4 और 6 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा गोइंग नहीं है, इजीली हो जाता है। 6 वाले क्वेश्चन में लाइक और डिसलाइक के लिए दिया है, तो 60 30 और उस टाइप से 100% में से माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। ठीक है, तो मैं वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इतना टफ नहीं है। तो हम आ जाते हैं अगले वाले टॉपिक पे। ठीक है, अगला वाला टॉपिक क्या है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने सुना हुआ भी है, पढ़ा हुआ भी है। क्या टॉपिक है? कॉस्ट प्राइस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ये वाला टॉपिक। ठीक है, और एक और चीज होता है सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी जो चल रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इजीली गोइंग कर सके। ठीक है, मैं बेसिक से लेता हूं, सबसे सिंपल और सिंपल सा। ठीक, समझने के लिए मैंने यहां बोला, क्या बोल दिया मैंने बोल दिया कि एक मेरा फ्रेंड है अनिल। क्या नाम है? अनिल। ठीक है, उसने या उसके पास पहले से उसके पास क्या था? एक पेन थी, मैंने यहां लिख दिया पेन। क्या थी? पेन। कितने वाली? 15 रुपीज वाली। कितने रुपए वाली है? 15 रुपीज। पेन कितने की है? 15 रुपीज की है। उसने उसके एक फ्रेंड राम को पेन दे दी, बेच दी। ठीक है, पसंद नहीं आई या कुछ भी रीजन था, या कंपनी अच्छी नहीं थी, मजा नहीं आ रहा है, पकड़ते नहीं बन रही है, दूसरे को दे दी, फ्रेंड को दे दी, बेच दी, सेल करा है। ठीक है, 15 में खरीदी थी इसने, 17 रुपीज में दे दी। कितने रुपए में दे दी? 17 रुपीज में दे दी। ये बात समझ में? 17 में दूसरे राम को दे दी। अब देखो यहां पर अनिल के लिए ये जो 15 रुपीज में खरीदी थी मार्केट से लाया होगा। कहां से लाया होगा? मार्केट से। ठीक है, अनिल की बात कर रहा हूं, अनिल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है, अनिल के लिए ये जो मार्केट से पेन खरीदी और ये जो प्राइस है, ये अनिल के लिए क्या है?
कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितने में परचेस करा उसे सीपी बोलते, जितने में खरीदी, पहले जो आया खरीदेंगे पहले ना, फिर बेचेंगे, तो खरीदी को क्या बोलते हैं? सीपी कॉस्ट प्राइस, और बेचने को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो इसने अपने फ्रेंड को बेची, कितने में बेची? 17 रुपीज में। तो ये 17 क्या हो जाएगा अनिल के लिए, ये इसके लिए, अनिल के लिए, देख लो, ये अनिल के लिए 17 क्या हो जाएगा? एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। अनिल के लिए मैंने बात करी अभी, अनिल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये बात के लिए, अनिल के लिए सीपी 15 रुपीज, एसपी 17 रुपीज, बात के लिए। ठीक है, अब यहां पर मैं बताऊंगा क्या है। इसके बाद राम ने पेन, देखिए, थोड़ा सा यूज करा, चली, फिर पसंद नहीं है उसको भी, उसने क्या करा? अपनी एक फ्रेंड को सेल कर दी। ठीक है, बेच दी। क्या नाम था? खुशबू। किसको दे दी? खुशबू को दे दी। राम ने किसको दे दी? खुशबू को। ठीक है, कितने में दे दी? तो 12 रुपीज में, 12 रुपए में दे दी खुशबू को, क्योंकि चली हुई थी ना, तो खुशबू ने बोला ये चली हुई है, ये तो 12 रुपए दूंगी, तो 12 रुपए में दे दी किसने? राम। अब देखिए, राम की बात करूं, राम के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो राम के लिए ये खरीदी थी, 17 रुपीज में उसने खरीदी थी, तो राम के लिए ये जो प्राइस है ये क्या है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। राम ने खरीदी अनिल से, तो प्राइस 17 रुपीज क्या है? सीपी है। ये बात के लिए। अब राम जो है उसने 12 रुपए में बेच दी, मतलब एसपी, सेलिंग, सेल कर दिया ना, 12 रुपीज में सेलिंग कर दी के लिए। ये बात के लिए कोई दिक्कत इसमें? तो राम के लिए एसपी 12 रुपीज और सीपी 17 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं। खुशबू को ज्यादा टाइम वो पसंद नहीं आई, उसने क्या करा? उसके एक फ्रेंड अंकित को उसने पेन दे दी, और फ्रेंड था ऐसे ही नॉर्मल जनरली, तो उसने क्या बोला कि मैंने जितने में खरीदी उतने में तू ले ले। ठीक है, तो उसने जितने में खरीदी, कितने में खरीदी थी? 12 रुपए में, तो 12 रुपए में क्या कर दी? अंकित को दे दी। तो ये खुशबू की बात करूं, किसकी बात करूं? खुशबू की। तो ये 12 रुपीज खुशबू के लिए सीपी है, खरीदी है उसने, और ये ही प्राइस उसके लिए क्या होगा? एसपी होगी, क्योंकि उतने में ही उसने क्या कर दिया? बेच दी। क्लियर है बात? पूरी कंडीशन क्लियर है? अंकित के लिए ये रुपीस कितने में है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, बात के लिए पूरा एग्जाम्पल के लिए। अब यहां इस पूरे एग्जाम्पल से 3 ही कंडीशन सामने आई। कितनी कंडीशन सामने? ओनली 3 कंडीशन। व्हाट आर दिस 3 कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन में आप अनिल की बात करो, अनिल को देखो, सीपी क्या है? 15 रुपीज, एसपी क्या है? 17 रुपीज। अब इसमें देखो कौन बड़ा है इन दोनों में से? 15 17 में से ऑब्वियसली 17 बड़ा है, मतलब एसपी क्या हुआ? ग्रेटर हुआ। किससे? सीपी से। और जब भी ये कंडीशन आती है तो आपको देखते से पता चल रहा है ना, खरीदी कम में थी, बेच ज्यादा में दी, खरीदी कम में थी, बेच ज्यादा में दी, तो क्या होगा? पैसे ज्यादा आएंगे ना, उसके पास बचेंगे ना पैसे। 15 रुपए तो उसने लगाए थे, 15 में तो खरीदी थी, 15 रुपए गए, लेकिन 2 रुपए 17 माइनस 15 2 रुपीज, 2 रुपीज एक्स्ट्रा है ना, तो दिस 2 रुपीज इज व्हाट? प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट।
ये क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ। हमें एक्स्ट्रा मनी मिली तो उसे हमने क्या वर्ड दिया, प्रॉफिट वर्ड दिया। ठीक है, अनिल की बात कर रहे हैं, पहला केस लिया। प्रॉफिट कब होगा, जब ये कंडीशन होगी, एसपी बड़ा होगा सीपी से, खरीदा जो है, खरीदा जिस प्राइस में, वो छोटी होगी बेचने वाले प्राइस से। मतलब जो बेचेंगे वो बड़ी होगी और खरीदेंगे छोटी होगी, तब आपको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, तो हमने 17 में से 15 को माइनस करा था। 17 क्या है, एसपी माइनस 15 क्या है, सीपी। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू कौन है यहाँ, एसपी। इससे ही पता चल जाएगा। ये याद हो गया तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ये याद हो गया, बात ही खत्म है। आपको फार्मूला बनाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं, याद नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना है। देख लो, आपने ज्यादा बड़ी रुपीस में बेचा है, कम रुपीस में खरीदा था, ऑब्वियसली क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फार्मूला बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू क्या है, एसपी। बेच रहे ना अपन, एसपी बड़ी वैल्यू, एसपी माइनस सीपी, बात ही खत्म। सर अब तो प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, उसका क्या करें, तो प्रॉफिट परसेंट इसको छोटे फॉर्म में लिख दिया, पी परसेंट। इसको पी लिख सकते हैं, प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं, पी। अब प्रॉफिट परसेंट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन होना चाहिए, उसमें मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट निकल गया, किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट ऊपर आ गया, प्रॉफिट कहां आ गया, ऊपर, पी फॉर प्रॉफिट। नीचे क्या आएगा, जो स्टार्ट में लेते हैं या टोटल, स्टार्ट में क्या लेते हैं, सीपी। खरीदेंगे पहले फिर बेचेंगे ना, ऐसा तो नहीं बेच पहले दिया, खरीदा तो है ही नहीं। तो मतलब समझिए कॉन्सेप्ट, पहले खरीदा है, खरीदा है तो नीचे क्या आएगा, सीपी। प्रॉफिट के केस में भी, आगे जो केस बताऊंगा उसमें भी हमेशा आपको नीचे क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। याद नहीं करना है, एसपी सोचना नहीं है, सिर्फ ओनली क्या आएगा, सीपी आएगा। कॉस्ट प्राइस आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, वो परसेंट का साइन तो लगा दिया है। क्लियर है बात, फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो ये सोचो क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो मतलब ऊपर तो प्रॉफिट होगा, नीचे क्या आएगा, पहले जो चीज होती है खरीदी जाती है तो सीपी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शन निकालना आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, परसेंटेज में चेंज हो गया। ये हो गया फार्मूला फर्स्ट। पहली कंडीशन हो गई आपकी, क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसमें ज्यादा कंडीशन नहीं होती, ज्यादा सोचना नहीं है। 3 कंडीशन है, ओनली 3 कंडीशंस, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। बाकी चेंज करके फार्मूले ही बनाता हूं, देखना मैं बता दूंगा कैसे चेंज करके नए फार्मूले बनाए, बाकी कहीं नहीं करा। यही फार्मूले से बनाऊंगा, ये 3 फार्मूले से नया फार्मूला बना दूंगा। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड क्या कंडीशन है, मैं आ गया राम के ऊपर, अनिल हो गई बात खत्म उसकी, उसको प्रॉफिट हो गया। राम की बात करें, राम ने 17 में खरीदा था, 12 रुपीस में बेच दिया। कौन ज्यादा है, 12 या 17? 17 ज्यादा है, तो यहां पर क्या है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ये सेकेंड कंडीशन, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब भी ये कंडीशन आएगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली खरीदा ज्यादा में, बेच कम में दिया, क्या होगा, लॉस। क्या होगा, लॉस, घाटा हो गया ना, लॉस। खरीदा ज्यादा में था, बेच कम में दिया, कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ। ठीक है, खरीदा 17 में था, 12 रुपीस ही वापिस आए, बाकी के तो वापिस नहीं आए। कितने वापिस नहीं आए, 17 में से 12 को माइनस कर दो, 17 माइनस 12 करना है। 17 क्या है, सीपी, मतलब सीपी माइनस एसपी करना है। कितना आएगा, 5 आएगा। 5 रुपीस का लॉस हो गया, किसको, राम को। आई होप कि समझिए। और ये समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा कौन, सीपी माइनस एसपी।
हमेशा यही कंडीशन होगी। लॉस हुआ है मतलब क्या है, खरीदा ज्यादा में था, बेच कम में दिया, सीधा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? अभी तो बताया क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है। लॉस परसेंट, एल फॉर लॉस, ठीक है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज जिसका परसेंट निकाल रहे वो क्वांटिटी ऊपर, नीचे क्या आएगी, जो पहले हुई, पहले क्या हुआ, खरीदा था, तो सीपी। फ्रैक्शन बन गया सर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। तो ये सेकेंड कंडीशन, ये क्या है, सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन चलेंगे, इसी बेसिस पे क्वेश्चन आपको आएंगे और कुछ नहीं। यहां पर थर्ड कंडीशन मैंने एक और लिया था, खुशबू का तो केस लिया था। ठीक है, खुशबू की बात करें, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, नेदर लॉस नॉर प्रॉफिट, ये वाली कंडीशन, ना ही उसे लॉस हुआ ना ही उसे प्रॉफिट हुआ, जितना मूलधन था, जितना एक्चुअल पेमेंट था, उतने में ही दूसरे को पे कर दिया, तो ना उसको लॉस हुआ ना उसको प्रॉफिट हुआ। देख लो, खुशबू की बात करें तो उसने 12 रुपए में खरीदी थी, 12 रुपीज में परचेस करी थी, कितने में सेलिंग कर दी, कितने में बेच दी, 12 रुपीज में, कहीं बचा नहीं। मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। कौन दोनों, CP इज इक्वल टू SP, ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ये ज्यादा यूज में भी नहीं आती। ठीक है, तो यहां क्या होता है, नेदर लॉस नॉर प्रॉफिट की कंडीशन होती है, दोनों इक्वल हो जाते। तो आई होप कि आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में जान गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किस टाइप से होते हैं। 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई, ये नहीं कम भी आई तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद ही करना है आपको, क्योंकि इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूं और आगे हम देखते हैं। अब इसके बेसिस पे मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, ठीक है, और उसका शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। एक फार्मूला आपको याद करना है। देखो, अगर आपको प्रॉफिट पूछा तो इससे सॉल्व कर लेंगे, प्रॉफिट परसेंट पूछा तो ये क्वेश्चन लगा देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको पता है, हमने 7th में देखे। आपको क्या बोलेगा, प्रॉफिट परसेंट गिवन कर देगा और इसमें से क्वांटिटी या तो CP या SP, और बोल देगा कि फाइंड अदर क्वांटिटी, डू नॉट गिव प्रॉफिट, ठीक है, डू नॉट गिव CP। आपको SP फाइंड करने के लिए बोला, फिर क्या करें, तो आपको नया फार्मूला लगाना पड़ेगा, नया ट्रिक वाला फार्मूला। वो मैं आपको बताता हूं कैसे आया, वो फार्मूला कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपको बहुत ये क्वेश्चंस, जो ये चैप्टर है, ज्यादातर बच्चों को टफ लगता है, किस्सा समझ में नहीं आया। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा ले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाए, तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे इजी लगेगा चैप्टर, लॉजिक लगाना है, सॉल्व करना है, वैल्यू तो पुट करना है। चलिए, मैंने क्या लिखा था अभी, मैंने लिखा था प्रॉफिट, पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस से, और हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस माइनस CP, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट क्या लिखा था, प्रॉफिट अपॉन में क्या वैल्यू थी, CP मल्टीप्लाई 100। अब यहां देखना, प्रॉफिट को क्या लिख सकता हूं, SP माइनस CP लिख सकता हूं ना, तो मैंने वैल्यू रख दी, प्रॉफिट की जगह ये लिख दिया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, अब ये ज्यादा नहीं लिखूंगा, P% लिख दूंगा अगली बार से मैं। प्रॉफिट की जगह क्या लिखा मैंने, SP माइनस CP अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। इसमें किसी को दिक्कत नहीं सर, वैल्यू तो रखी है मैंने, यहां से उठा के यहां रख दी, कहीं नहीं करा नया।
यहाँ देखिए प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब ये अलग अलग डिवाइड कर दिया, कैसे? सीपी डिवाइडेड सॉरी एसपी डिवाइडेड बाय सीपी माइनस, ध्यान देना, सीपी डिवाइडेड बाय सीपी। अब यहां देखो ये पूरे इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं, तो एक को नहीं मल्टीप्लाई करना है, ये तो पूरे को कर रहा है ना, तो यहां पर क्या करना है, इस टाइप से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए ये तो कैंसिल हो गया, सेम प्राइस है ना, सीपी सीपी है। एक आपने पेन खरीदी तो उसकी कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज है, तो अगली बार भी कितनी होगी, 15 रुपीज ही होगी। आपके लिए क्या है, आपने जैसे मैंने अनिल लिखा था ना, अनिल के लिए उसने 15 रुपए में पेन खरीदी, तो 4 साल बाद भी वो पेन की प्राइस 15 रुपए में ही खरीदी थी, 15 ही रहेगी। अगर सेल करता है तो डिफरेंट प्राइस है, लेकिन खरीदी हुई तो एक ही बार है ना, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, 1 कैंसल आउट हो गया। तो देखो एसपी अपॉन में सीपी -1, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये कितना हो गया 100, और यहाँ मल्टीप्लाई मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। चलो मैं मिटा के लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ने क्या पता क्या कर दिया अंदर, ठीक है। ये तो पता चल गया ना, 1 आ गया, माइनस का 100 का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ 100 माइनस, यहाँ 1 आया था, 1 का मल्टीप्लाई 100 में, तो 100 हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, पी %, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, माइनस में, इधर गया तो प्लस में, तो यहाँ लिख दिया मैंने 100 प्लस प्रॉफिट % इज इक्वल टू एसपी बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब क्या करें, ये एक की वैल्यू निकालना है जिसकी भी, देखो इसको यहाँ ट्रांसफर करो, मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में, तो ये प्रॉफिट % अपॉन में क्या आ गया 100 आ गया, ये ब्रैकेट में पूरे को डिवाइड करेगा, एक को नहीं पूरे को, 100 से 100 कैंसिल नहीं कर सकते, प्लस हो रहा है, यहाँ क्या आ गया एसपी बाय सीपी। ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे दोनों फार्मूला बन जाएंगे प्रॉफिट के, सीपी का भी एसपी का भी। कैसे, ये मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, किसका फार्मूला एसपी का, 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी इज इक्वल टू एसपी। अब इसको इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, दिस 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी, दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल। अब ये लगा तो देखो क्या चाहिए, सीपी दिया है, प्रॉफिट % दिया है, क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं बिना प्रॉफिट के। प्रॉफिट % अलग है, प्रॉफिट अलग है, ठीक है। प्रॉफिट क्वांटिटी है, रुपीस में आएगी, प्रॉफिट % में आएगा, ये बात ध्यान रखना। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, प्रॉफिट % क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट % अलग है, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब हमें पता चला कि एसपी गिवन था, प्रॉफिट % गिवन था, सीपी फाइंड करना था, तो उसके लिए देखो यहां से इस वाले क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहां ध्यान से समझना, 100 प्रॉफिट % अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एसपी इज इक्वल टू 1 बाय सीपी आएगा। 1 बाय सीपी क्यों आएगा, क्योंकि ये ऊपर से गया है, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर क्या है 1, तो 1 बाय सीपी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सीपी की चाहिए, क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो सीपी बाय 1 हो जाएगा, इधर का भी रेसिप्रोकल होगा, दोनों साइड का रेसिप्रोकल होगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये लिख रहा हूं 100 मल्टीप्लाई क्या था एसपी, ये है ना 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन में क्या है, ये वाली वैल्यू नीचे, 100 प्लस प्रॉफिट % इज इक्वल टू सीपी। सीपी बाय 1 था, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो ये रेसिप्रोकल होके फाइनल हमारा आइडेंटिटी आ गई। एक फार्मूला आपको ये, एक फार्मूला आपका दिस,
SP का, प्रॉफिट के केस में ये 2, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। ये तरीका, ये कभी नहीं पूछा जाता है क्या तरीका है सॉल्व करने का। मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड दिस फार्मूला फ्रॉम दिस, ठीक है, कैसे निकाला, हमें तो सिर्फ फार्मूला याद करना है, उसका भी तरीका बता दूंगा मैं। सिर्फ आप एक फार्मूला याद कर लो, दिस, उसी से तो मैंने ये बनाया ना, एक ही फार्मूला याद करना है बस, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। अब फार्मूला तो बन गया, ये प्रॉफिट का हुआ। लॉस का भी सेम तरीके से फाइंड करते हैं, लॉस की वैल्यू रखेंगे और वैल्यू सॉल्व करेंगे सेम तरीके से, सेम पैटर्न पूरा का पूरा। लॉस CP माइनस SP, लॉस परसेंट, लॉस बाय CP, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस जो लिखा ना उसकी जगह लिख दो CP माइनस SP और सॉल्व कर लो, इसी टाइप से आंसर आ जाएगा। क्या आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आती है लॉस परसेंट की, लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100 दिस, ठीक है। अब लॉस की जगह ये लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में लॉस मल्टीप्लाई CP। ये CP को इधर लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में पहले करो बाद में करो, एक ही बात है, ठीक है। कई बार ये यहाँ लिख देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कंफ्यूज क्यों होना है, मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है, आगे पीछे कहीं भी कर लो, 1 मल्टीप्लाई 2 करो या 2 मल्टीप्लाई 1 करो, वी गेट 2, आंसर में क्या आना है 2 ही आना है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद करना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी लॉस में क्या करते हैं, पूरा फार्मूला सेम है, सिर्फ 100 माइनस L कर दो, क्या कर दो 100 माइनस L, तो आपका फार्मूला आ गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला कैसे सर, डायरेक्ट फार्मूला आप देखिए, ठीक है। यहां पर अब डायरेक्ट फार्मूला ये तो समझ गए, एक और लिख देता हूं CP का, सॉरी हाँ CP का SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या आएगा 100 माइनस L %, यही आता है। ये फार्मूले आपको याद करने होंगे, ठीक है। अगर ये फार्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आपको एक सिंपल सी बेसिक ट्रिक, ठीक है, अगर ये समझ में आ जाए तो आपके लिए सबसे सिंपल है, ये याद हो गई तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। SP इज इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई CP। ये परसेंट का जो साइन है ये बाहर आएगा, यही है। अब इसको समझे, इसके कॉन्सेप्ट को समझे। फार्मूला में लिख रहा हूं प्रॉफिट के केस का, किसके केस का, प्रॉफिट के केस का। क्या लिखा था, SP इज इक्वल टू 100 सॉरी CP, चलो ऐसे लिख देते हैं ताकि समझ में आए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई CP, दिस इज अवर फार्मूला। और इसी को चेंज करके मैंने ऐसा लिखा है, और ये गलत नहीं, सही है। देखो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, हम कब डिवाइड करते हैं, जब परसेंटेज से चेंज करते हैं दूसरी क्वांटिटी में, तो हमको नहीं चेंज करना, परसेंटेज में रहने देना। तो क्या कर दो, ये साइन बाहर लगा दो, ये पूरा परसेंटेज में चेंज कर दिया हमने। क्या कर दिया, पूरा परसेंटेज का साइन। इसका मीनिंग ही क्या है, 100 में डिवाइड करें। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको SP CP में से पूछा है, परसेंटेज दे दिया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, तो आप देखो क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 25%, आपको गिवन है CP
क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये गिवन है, सॉरी गिवन, सॉल्यूशन नहीं करूंगा, गिवन है। आपको पूछ लिया गया है फाइंड द एसपी, एसपी निकालना है, तो क्या करेंगे, एसपी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बाद में करवाऊंगा, आप ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहां इस वाले को इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना तब भी सही आएगा, या फिर डायरेक्ट लॉजिक लगाना है। क्या आपको प्रॉफिट कितना दिया, 25%, परसेंट में होगा तभी, परसेंट कितना दिया 25, 25 प्लस 100, ये लिखा ना 100 प्लस 25 और ये परसेंटेज का साइन मल्टीप्लाई सीपी, कितना हो गया 125% मल्टीप्लाई सीपी दिस, बस इतना याद रखना है। मतलब अगर आपको एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी निकालना है, ध्यान से सुनना, क्या निकालना है, एसपी निकालना है, तो क्या करना है, प्रॉफिट गिवन है तो 100 प्लस करके लिख दो, 25 लिखा है 100 प्लस कर दिया, 125% ऑफ सीपी, ये समझो 125% ऑफ सीपी, मतलब 100% किसका, सीपी का तो मिला, 25% एक्स्ट्रा मिला। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। आपको क्या, देखो मैंने अभी अनिल का केस लिया था, अनिल, इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं ताकि आपको लॉजिक आए। अनिल का केस लिया था, सीपी उसको 15 रुपए में और एसपी कितना था 17 रुपीज, ये बात इसको समझना। आप देखो 15 रुपीज क्या था, सीपी खरीदा 15 रुपीज में, 15 रुपए तो मिल गए, 15 तो मिले पूरे, साथ में 2 रुपए ज्यादा मिले, कॉन्सेप्ट समझे, 15 पूरे मिले, परसेंटेज में पूरे को क्या बोलते हैं 100%, तो सीपी तो पूरी मिली ना, तो 100% ऑफ सीपी, 100% ऑफ सीपी पूरी मिली, साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी मिला, कितना एक्स्ट्रा मिला 2 रुपए ज्यादा मिले, तो 2 रुपए ज्यादा क्या है 25%, किसका, सीपी का, 25% ज्यादा मिला सीपी का, ये बात है। अगर ये समझ गए कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला पता चल गया ना, वेरी गुड, फार्मूला आ गया मतलब रख देंगे वैल्यू, ठीक है। ये अनिल वाला केस में मिटा देता हूं, ये समझिए सॉल्व करना। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सीपी गिवन है और बोलते हैं एसपी निकाले, तो क्या करो, 25 गिवन है ना, उसमें 100 प्लस कर दो, परसेंटेज में लिख दो और मल्टीप्लाई सीपी कर दो, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 125/100 जो सीपी लिखा होगा ना, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एसपी की, जितने में सेलिंग करी होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये फार्मूला है, इसको याद कर लो, ये फार्मूला है, इसको याद कर लो, बात क्लियर। चलिए मैं रब कर रहा हूं, ये हो गई बात इसकी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा था, यहां मैंने लिखा था एसपी इज इक्वल टू 125% ऑफ, ये ऑफ नहीं था, मल्टीप्लाई था, वो ऑफ ही होता है एक्चुअल में, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, ये लिखा था, ठीक है। ये प्रॉफिट के केस में अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन होता और एसपी गिवन होता और सीपी क्या करते, पूछते, फाइंड, ये गिवन क्या पूछा है, एसपी सॉरी सीपी पूछा है, ये फाइंड करने के लिए पूछा, तो क्या करो, फार्मूला सेम लगाना है, यही चेंज नहीं करना है। प्रॉफिट के केस में यही फार्मूला लगेगा, सेम फार्मूला। क्या करना है, 125/100 मल्टीप्लाई सीपी, ये फार्मूला है, बस ध्यान रखना हर केस में 125 मत लिख देना, जितना भी प्रॉफिट गिवन है। यहां पर जैसे कि गिवन है आपको मान लिया 12%, तो यहां पर 100 प्लस कर दो, प्रॉफिट में 100 प्लस कर दो, 100 प्लस 12 कितना 112, तो हियर भी 112/100। अब देखो जिसकी भी वैल्यू गिवन है वो रख दो और इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एसपी गिवन है तो एसपी रख दो, सीपी के लिए सॉल्व हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्या हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को दूसरी साइड कैसे ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रेसिप्रोकल करते हैं, निकल आएगी वैल्यू। फार्मूला क्लियर, एक फार्मूला है जिससे आप, ये फार्मूला समझ में आ गया, जिससे आप एसपी और सीपी दोनों निकाल सकते हैं इसी फार्मूले में रख के। प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में मैं बताता हूं, लॉस के केस में क्या करना है, इसमें प्लस करना है, ठीक है। लॉस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं सर, क्या करते हैं, माइनस, क्या करते हैं, माइनस, ये लिखा है ना, माइनस कर रहे, तो उसका अपोजिट माइनस कर दो, फार्मूला वही है, एस पी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस और परसेंट का साइन बाहर, मल्टीप्लाई सीपी, फार्मूला वही है सेम, सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है। अब सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं, क्या लिखा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 25%, सीपी गिवन था, कितना था ये नहीं पता, गिवन है, सॉल्व बाद में करेंगे हमें, और निकालना था एसपी, क्या निकालना था, एसपी निकालना था, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, एसपी निकालना था, ठीक है, एसपी निकालना था, ये फार्मूला है, तो हम क्या करें, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस, परसेंट बाहर, मल्टीप्लाई सीपी। अब देखिए एसपी इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करने पर 75% ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई सीपी, ये फार्मूला आ गया हमारा, ये क्या आ गया, फार्मूला। क्या करेंगे, एसपी इज इक्वल टू 75/100, परसेंटेज को हटाया ना, और ये सीपी। अब एसपी हो तो सीपी निकालने का बोलेगा, सीपी है तो एसपी, कोई सी भी वैल्यू रख दो और इक्वेशन के लिए सॉल्व कर दो, ये आ गया आपका, ठीक है, कोई सी भी वैल्यू पुट दिस इक्वेशन, आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, ये समझना है, एसपी इज इक्वल टू होता है, कुछ भी हो, लॉस हो तो माइनस कर दो 100 में से, प्रॉफिट हो तो प्लस कर दो 100 में, और मल्टीप्लाई सीपी कर दो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर। और फिर जो भी गिवन हो वैल्यू रख दो, आपके पास थर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ये फार्मूले मैंने लिखवाए हैं, ये करवाया है, ये आप याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट के बारे में, लॉस परसेंट के बारे में, उसके फार्मूलेस एनालाइज कर लिए, पूरे समझ गए, ठीक। इसके बाद वाले वीडियो में हम सेल टैक्स के बारे में देख लेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स, वेट के बारे में देख लेंगे, जीएसटी के बारे में देख लेंगे, बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट जैसा माइनस होता है वैसा ये जुड़ जाता है, ये प्लस होता है, वो माइनस होता है, ये प्लस होता है। इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है, वो होल क्वांटिटी वाला, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट कर दूंगा, किस टाइप से होता है, कैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी परफॉर्म कर लेंगे इन फार्मूलेस के बेसिस पे। तो आप इन फार्मूलों को रिवाइज करिए, पढ़िए, 1-2 बार रिवाइज करके वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है मैंने कहीं बीच में फास्ट बोल दिया तो सुनाई नहीं दिया हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वन टाइम में नहीं समझ में आता है, प्रॉपर वे में पूरा अगर पढ़ा हुआ बिगिनर्स है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नहीं आएगा, आपको पूरा समझ में तो नहीं आएगा। जितना आना है मतलब कि आप मान लो 40% आपके दिमाग में गया। अगर आप दोबारा उसी वीडियो को देखते हैं, दूसरे ही दिन उसी वीडियो को देखते हैं, तो गारंटी दे रहा हूं आपको 80% समझ में आएगा, डबल, क्योंकि सुन चुके हैं। अब आपको ध्यान से समझ में आ रहा है, लिखा हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि लिखा हुआ दिमाग में है, और अब सुना हुआ जो बोल रहा हूं वो सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो 1 से 2 बार उसको रिपीट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। हमारे बीकेजी क्लासेस के चैनल को आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाए, नए वीडियोस, आपके पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। अब देखिए मैं 8 चैप्टर पे आ गया हूँ, लगभग थोड़े ही टाइम में आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक, ऑल द बेस्ट, स्टे होम सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।